अस्सलामुअलैकुम माय एंटी टेस एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू एंटी टेस अकेडमी। वो मुझे जो है वो कल से काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि सर अब तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, जीकी हो गई, एनईडी हो गई, यूईटी हो गई, इन सब के जो है वो टेस्ट गुजर चुके हैं। तो सर क्या हमें गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या सर गैप ईयर वर्थ इट है या नहीं है? इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, एनईडी हो गई, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए गैप ईयर लेना सर वर्थ इट है या नहीं है? सर मेरी परसेंटेज इतनी थी, सिर्फ 2% से रह गया, क्या मुझे गैप ईयर की तरफ जाना चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेना चाहिए? तो भाई इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये गैप ईयर को डिस्कस करेंगे कि क्या गैप ईयर लेना वर्थ इट है। और मैंने जो है वो स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ भी बना दी हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट के लिए गैप ईयर वर्थ इट है और कौन से स्टूडेंट के लिए नहीं है। उसके अलावा फिर मैं एंड में डिस्कस भी कर रहा हूँ कि अगर आप गैप ईयर लेते हैं तो वो जो है वो उसके आपको किस तरह उसको डिज़ाइन करना हो, किस तरह जो है वो उसके अंदर आपको चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। तो भाई सबसे पहले तो हम स्टूडेंट कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं। तो गैप ईयर लेना किन बच्चों के लिए जो है वो फ़ीज़िबल रहेगा और किन बच्चों के लिए नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है फैमिली सपोर्ट की। भाई अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपको कर रही है गैप ईयर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं है, अगर आपको फैमिली की तरफ से जो है वो रोज़ के रोज़ नेगेटिव ताने सुनने को मिलने के गैप ईयर लेके साल ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, इसका कहीं एडमिशन नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है कि भाई फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो बच्चा जो है वो डिप्रेशन के मारे खुद ही जो है वो अपने अंदर और ये अपने आप को फेलियर समझने लग जाता है कि मेरा कहीं एडमिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है भाई फाइनेंशियल कंडीशंस। अब अगर इसके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, एक लड़कों की कैटेगरी अलग मैं जो है वो बताऊंगा और लड़कियों की अलग। तो भाई लड़कों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा उनसे उम्मीदें की जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स के राइट हैंड ही होते हैं भाई लड़के, उनको सपोर्ट करना होता है, अपने फादर को सपोर्ट करना होता है। उनके घर के जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनकी बहनें वगैरह होती हैं या भाई छोटे होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना होता है। तो वो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी सही नहीं है, अगर आपकी जो है वो फंसे हुए हर जगह से कि आपको जो है वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप गैप ईयर की तरफ बिल्कुल ना जाइए। सही है ना। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे कि आपको जो है वो सपोर्ट है, घर से आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका काम पढ़ने का है, आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, पूरे साल के लिए आप जो है वो आराम से आपको घर वाले खिला सकते हैं बिठा के। सही है। आपके ऊपर कोई छोटे आप बहन भाई या ऐसे कुछ नहीं है कि आपको उनको सपोर्ट करना है, तो आप गैप ईयर ज़रूर लें। ठीक है। उसके बाद डेडिकेशन आ जाती है, तो डेडिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, गैप ईयर ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो उनको जो है ना वो फुल वैसे ही गुजार रहे होते हैं जैसे उन्होंने सेकेंड ईयर गुजारी होती है। तो भाई आपको सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने गैप ईयर लिया क्यों है। मैंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करने के लिए गैप ईयर लिया है। ठीक है। मुझे नस में जाना है, फास्ट में जाना है, एनईडी में जाना है, तो उसके लिए आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। क्योंकि आपको खुद पता है कि भाई आपने सेकंड ईयर में सही से मेहनत नहीं करी, जब भी आपका जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हुआ है। अब कुछ बच्चों ने सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी, किस्मत ने साथ दिया, तो भाई ये सारी जो है वो फजूल की बातें होती हैं। सही है। अगर आपने सही से लग के मेहनत करी होती तो अल्लाह आपका ज़रूर साथ देता और आपका जो है वो नस के अंदर फास्ट के अंदर एनईडी में एडमिशन हुआ होता। हाँ, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन 1 या 2% से रह गए, वो तो थोड़ा लक की बात थी, लेकिन जिनका 15 से 20% का फ़र्क है, तो भाई मैं नहीं मानता कि उन्होंने सही मायनों में मेहनत करी होगी या उनको राइट डायरेक्शन मिली होगी। सही है ना। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल जहन से निकाल दो। उसके बाद डिप्रेशन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं तो डिप्रेशन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए कि भाई मैं पूरे साल अपने दोस्तों को जो स्नैप्स वो भेज रहे हैं मुझे नस की, मेरा सर ये तो मेरा दोस्त मेरे साथ फुटबॉल खेलता था, अब तो ये नस चला गया, मुझे नस की स्नैपें भेज रहा है। क्या आप उस चीज़ को जो है वो हैंडल कर सकते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो चीज़ है उनको जो है वो देख सकते हैं कि आपका दोस्त तो आगे निकल गया, आप वहीं रह गए। तो भाई इन सारी चीज़ों को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। उसके बाद भाई कंसिस्टेंसी ये है कि रोज़ पढ़ना है। भाई रोज़ अगर सोचा ना कि 1 घंटा पढ़ूंगा तो 1 घंटा पढ़ना है, ये नहीं कि आप जो है वो बाद में पढ़ नहीं रहे और फिर आपको जो है वो बोल लें कि आज पढ़ लिया, इतना इतना काफ़ी, अब आइंदा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है। सही है ना। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आप जो है वो मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको लेके चलती है और डिसिप्लिन जो होता है वो आपको लॉन्ग टर्म में मोटिवेट करके रखता है। सही है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। नाउ परसेंटेज डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर बहुत जो है वो गौर से आपने सुनना है। अगर तो आपका डिफरेंस जो है वो इफ़ योर डिफरेंस इज़ 1 से जो है वो 5-6 के रेडार में, 1 से 6% की रेडार में, तो गैप ईयर लेने का आपको मैं गारंटीड बोलता हूँ कि आपका इंशाल्लाह एडमिशन जिसमें आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, नस में चाहते हैं, फास्ट में चाहते हैं, एनईडी में चाहते हैं, यूईटी में चाहते हैं, जीकी में चाहते हैं, तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा।
लेकिन अगर आपका जो है वो डिफरेंस इतना आ रहा है 10 से 15% का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई इसके केस के अंदर थोड़े से आपके कम चांसेस है, रेयर चांसेस है, क्योंकि ये जो है वो कोई फिल्म की मूवी नहीं चल रही जहाँ हीरो जो है वो एंड में 3 घंटे की फिल्म होती है और एंड में सब सही हो जाता है। तो भाई उस चीज़ में ये नहीं चल रहा है, सही है ना। तो 10-15% का अगर डिफरेंस है तो फिर आप थोड़ा सा जो है वो सोचें और अपने ऊपर आप सोचें कि क्या मैं जो है वो गैप ईयर लेके अचीव कर पाऊँगा या अगले साल भी मैं उसी जगह पर बैठा हूँ जो आज है। तो फ़ायदा नहीं है ना फिर एक साल ज़ाया करने का, 365 दिन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 1 से 6% वाले तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर जाएँ गैप ईयर की तरफ, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ भाई हाउ टू सेव गैप ईयर। अब ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि गैप ईयर लेके आप जो है वो कौन कौन बच्चा गैप ईयर ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, ये सारी कंडीशन, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल कंडीशन, डेडिकेशन, डिप्रेशन हैंडलिंग, अगर ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ के अंदर पूरा उतरते हैं तो आप गैप ईयर ज़रूर लें, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर गैप ईयर, ये मैं लिख भी देता हूँ, रिकमेंडेड फॉर गैप ईयर। लेकिन अगर इनमें से एक भी क्वालिटी मिसिंग है ना, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई नहीं जाओ, गैप ईयर की तरफ नहीं जाओ। तो ये चीज़ थी, मैंने डिस्कस कर ली, सही है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि वो गैप ईयर ले सकें, तो भाई उनके लिए यही है कि वो आप किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके और जो है वो अपने स्किल्स को डेवलप करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी आजकल तो मैटर ही नहीं कर रही भाई, जो मैटर कर रहा है वो स्किल्स मैटर कर रहे हैं। लिटरली आई एम सेइंग कि जो है वो इतने बुरे हालात हैं कि भाई नस के पास के बच्चे, IBA के बच्चे ऐसे ही नल्ले बेरोज़गार घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर मेरा नस में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि भाई हाउ टू सेव गैप ईयर, कि आप अपना गैप ईयर को सेव किस तरह कर सकते हैं, कुछ हद तक सेव कर सकते हैं। भाई आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं जो स्प्रिंग एडमिशन ऑफर कर रही हैं, सही है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ ताकि आपका जो है वो माइंड क्लियर हो जाए कि अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ को सोचा हुआ है तो वो फिर स्प्रिंग में आप नहीं कर सकते। जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, IB प्याज हो गई, GK हो गई, ये जो है वो स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं कर रही होती। तो इसमें जो है वो अगर आप जो है वो अपना स्प्रिंग एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं जा सकते, फिर इन यूनिवर्सिटीज़ का आप ख्वाब बिल्कुल भूल जाएँ, सही है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी। अगर आपको स्प्रिंग में एडमिशन लेना है, अपना साल बचाना है, अगर हाँ गैप ईयर लेना है फिर तो आप जा सकते हो इसके अंदर भाई। अब तो आपको पोजीशन लेनी चाहिए कि आप गैप ईयर ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग स्प्रिंग एडमिशन, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, UIT हो गई, कॉमसेट्स हो गई, एयर हो गई, बहरिया हो गई, ये जो है वो मेरे पास सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जो है वो स्प्रिंग एडमिशन ऑफ़र कर रही होती हैं। सो आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप UIT जा सकते हो भाई, कॉमसेट जा सकते हो, एयर जा सकते हो, बहरिया जा सकते हो, सही है ना। तो इन चीज़ों में आपने बिल्कुल भी जो है वो हल्के में नहीं लेना है। और मैं ये भी बता दूं कि भाई जो आपका इंटरमीडिएट हो जाता है, इंटरमीडिएट के बाद आपको उसी पेस पे रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसी ऐसी पढ़ाई करने के लिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है वो जल्दी से बता देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। तो इफ़ यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नस में पढ़ूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त नस गए और मैं जो अगर कस में पढ़ रहा हूँ या मैं अगर किसी इकरा से पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। सर मैं नहीं कर सकता अफोर्ड, मैं जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपने आप को रियलाइज़ नहीं करवा पा रहा। तो भाई फिर आप जाओ गैप ईयर की तरफ, ठीक है ना। और आपका डिफरेंस 5 to 6, वही बात मैंने बताई कि अगर 5 to 6% है क्लोजिंग मेरिट, आपने सोचा था भाई मेरा CS में हो जाएगा, ठीक है, CS क्लोज हो गई 78 के ऊपर और आपका एग्रीगेट आ गया 73, तो फिर ये डिफरेंस जो है वो 5% का डिफरेंस है। तो इसके अंदर एक केस के अंदर आप जो है वो गैप ईयर ले सकते हो, ठीक है। तो गैप ईयर लेने के बाद अब आपको क्या स्टेप्स लेने वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर रूटीन बनानी है अपनी, ठीक है। प्रॉपर रूटीन का मकसद ये है कि आप सुबह उठो तो आपको पता हो कि मैंने करना क्या है। भाई आजकल बच्चे जो हैं वो उठ रहे होते हैं, नाश्ता करते करते ही उनकी जो है वो दोपहर हो जाती है, तो फिर दोपहर का खाना खा लेते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद बाहर को थोड़ा घूम लिए, दोस्तों में चले गए और इसी तरह उनका पूरा दिन गुजर जाता है। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रॉपर रूटीन पता होनी चाहिए कि मैं सुबह से अब तक पढ़ूंगा। उसके अलावा हर एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए कि हर मिनट में मैं कर के आ रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए आपको जो है वो सुबह उठें, अगर आप सुबह उठें तो पहले आधे घंटे में, पहला जो आधा घंटा होता है ना सुबह उठ के, उसमें आप पूरा लिख लें कि आज मैंने क्या क्या करना है, पूरे दिन का आपने रूटीन लिख लेना है, ठीक है। अपने पूरे दिन की जो है वो आपने रूटीन लिख लेनी है अपनी किसी कॉपी के ऊपर, सही है, ताकि आपको पता हो कि आज पूरे दिन में मुझे ये करना है। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आपको जो है वो रिग्रेट तो होगा कि सर चलो कल से कर लूँगा, लेकिन जो बच्चे लिख ही नहीं रहे तो उनको तो पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या था, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट एट अर्लीस्ट पे स्टार्ट करना है, सही है। ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, जनवरी में टेस्ट है, सर अभी तो मैं मज़े करूँगा, याशी करूँगा। तो भाई ये कब 4 महीने जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, कोई कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। इस तरह गुजरेंगे, ये चुटकी बजाते ही गुजर जाते हैं भाई, ये कुछ भी पता नहीं चलता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। जितना आप लोग एस्टिमेट करेंगे अपने आप को, ठीक है,
तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन को आप अवॉइड करेंगे तभी आप गैप ईयर को अपना प्रोडक्टिव बना पाएंगे, वरना आप फिर से वो उसी स्टेज पर आके खड़े होंगे अगले साल के जुलाई में और सब पूछ रहे होंगे सर अब क्या करूँ, मैंने तो गैप ईयर लेके भी जो है मैं नहीं कर पाया। फिर आपको जो अपनी एबिलिटीज़ पर शक होगा, अपने पोटेंशियल पर आपको जो है वो शक होगा कि मैं तो फेलियर हूँ, शायद मेरा जो है वो दिमाग डम पे। हालांकि कोई भी बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है कंसिस्टेंसी के ऊपर। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो है वो कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये भी मैं चीज़ बता दूं कि जो आपको ताने दे रहे हैं, अभी रिश्तेदार जो आपको ताने दे रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहा, या वालिदैन आपको बोल देंगे भाई ये तो बिल्कुल नकार है, इसने तो हमारा नाम डुबा दिया, आपके भाई बहन आपके ऊपर शक कर रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली एक लाइन बता देता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन है। वो लाइन क्या है कि भाई वन बिग विन, ठीक है, वन बिग विन कैन रिमूव योर ऑल लॉसेस, ठीक है, वन बिग विन कैन रिमूव योर ऑल लॉसेस, ये मैंने कोटेशन कहीं पे पढ़ी थी, ठीक है, जो एक वन बिग विन कैन रिमूव योर ऑल लॉसेस। तो भाई एक ही विन चाहिए आपको। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आपके जो है वो सारे लॉसेस जो हैं वो उस चीज़ से कवर हो सकते हैं और आपको जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी समझेंगे। और ये जो कोटेशन अगर आप अपनी दिल में अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने गैप ईयर को प्रोडक्टिव बनाएं या आपको प्रॉपर रूटीन नहीं पता है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, तो भाई आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगस्त के अंदर हमारा बैच शुरू होने वाले। ये नंबर है मेरा 03352112779। अगस्त के अंदर हमारा बैच स्टार्ट होने वाले, तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें और अगस्त के अंदर आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इससे बेटर क्या चाहिए। और भाई आई एम ऑन स्टूडेंट बाय द वे, तो मुझे पता है 140 प्लस मार्क्स किस तरह है इस कंटेनर्स के अंदर, फास्ट के अंदर, जीकी के अंदर, यूईटी के अंदर। पिछले 2 साल से मैं जो है एडमिशन करवा रहा हूँ और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे मेरे एनईटी भी गए, फास्ट भी गए, जीकी भी गए, प्यास भी गए, आईबीए भी गए, लम्स भी गए। तो इसलिए जो है वो आप लोग भी अगर चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना और अपने गैप ईयर को प्रोडक्टिव बनाना, तो हमारा जो है वो बैच आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।